मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर सक्सेसफुल लोग कहता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे पहले मैनिफेस्ट करना होगा, आपको खुद को मैनिफेस्ट करना होगा कि आप क्या करना है लाइफ को, आपको क्या अचीव करना है एंड अल्टीमेटली अपने लाइफ में। चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, वो बोलते हैं कि जो सोचोगे, जो करना है वो सोचो, बार बार सोचो, निरंतर सोचो, और जो सोचते रहोगे वो ज़रूर बन जाओगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आज अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक कहानी समझाना चाहता हूँ, एक स्टोरी, मतलब शॉर्ट स्टोरी में बताना चाहता हूँ आप लोगों को मैनिफेस्टेशन रिलेटेड। कि सबसे पहले क्या है ना, मैं सोचा करता था कि पहले अर्लियर आई थॉट दैट आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई विल क्रैक यूपीएससी, आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एनी हाउ। Earlier I was not interested in reading social science book because it was a subject where I had to read dates, I had to remember dates, events, peoples and their activities, etc. So I was not interested in at all. But one day I saw that how IS works ultimately, how they have power. So मेरे पास वो जुनून आ गया कि भाई वो बनना है, कैसे भी हो वो बनना है। आई सॉ हिज पावर, आई सॉ हिज मतलब वो जो होता है ना रील्स या शॉर्ट्स, जिस तरीके से आईएएस को या बड़े बड़े अफसर को दिखाया जाता है, गाड़ी का काफिला दिखाया जाता है, उससे मैं बहुत ज़्यादा वो हो चुका था, इम्प्रेस हो चुका था। और अल्टीमेटली माई फादर वंस टोल्ड मी डैट यू विल बिकम वॉट आई हैवेंट बिकम। मतलब उनका सपना था कि वो मुझे आईएएस बनाए। सो मैं उसको बार बार मैनिफेस्ट करता था, बार बार मैनिफेस्ट करता था। इसका मतलब ये नहीं आईएएस बन चुका हूँ भाई, 10th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, अभी बोर्ड्स आने वाला है मेरा। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू, जस्ट लिसन। जब मुझे समझ आ गया कि भाई वो चीज़ करना और ये चीज़ करने के लिए मुझे सोशल साइंस अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, वो मैं 6th क्लास में समझ गया था। उससे पहले मैं गलत संगत में था वगैरह वगैरह। बट लॉकडाउन आने के बाद टर्निंग पॉइंट आ गया मेरे लाइफ का, अच्छे डायरेक्शन में चल गया। नहीं तो हो सकता था कि आज मैं बहुत ज़्यादा गलत संगत में रहता। तो मैं उसके लिए सोशल साइंस में बहुत मेहनत किया, पढ़ने के लिए बहुत मेहनत किया। एंड देन सोशल साइंस में मैं इतना अच्छा हो गया कि मैं जिस स्कूल में गया था एडमिशन कराने के लिए, जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ का टॉप नंबर 1, मतलब टॉप स्कूल है वो, सबसे मतलब सबसे महंगा कह दो या सबसे ज़्यादा हाई फैसिलिटीज़ सब कुछ उस स्कूल में अवेलेबल है। वहाँ पर छोटे मोटे लोगों के मतलब छोटा मोटा लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता उस स्कूल में, इतना फीस ज़्यादा है। मतलब या तो वो लोगों को कुछ एक्सपेंसिव चीज़ सेल करना होगा वगैरह वगैरह, खैर वो सब बहुत दूर की बात है। तो मैं ये इसलिए बता रहा कि मैं उस स्कूल में गया क्योंकि मैं इतना पढ़ाई में चल चुका था, सोशल साइंस में जा चुका था कि मैं सोच लिया था कि आप भाई बहुत बड़ा उखाड़ना है पढ़ाई के सेक्टर में। उसके चलते मैं सारे सेक्शन में टॉप करता था, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में सब कुछ में जाता था। सोशल साइंस के चलते मैं बहुत अच्छा फेमस भी हो चुका था। मुझे मतलब सोशल साइंस में जो भी चीज़ का इवेंट होता था मुझे सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलता था, सबसे पहले मुझे ढूंढा जाता था। बट होता है ना कि आप चाहो कुछ और बट नसीब में लिखा होता है कुछ और। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे नसीब में पता नहीं क्या है, वो तो मुझे अभी तक नहीं पता चला, बट डेस्टिनी कुछ और चाहता है, मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, जब मैं 8 मेरा ख़त्म होने को था, ठीक है, तब मुझे मतलब 8 क्लास में जब मैं आया तो मुझे एक दोस्त मिला, क्लास में मेरा क्लासमेट था। तो वो स्किल बेस्ड, मतलब वो साइंस में भी बहुत अच्छा था। प्लस पॉइंट है कि वो स्किल्स पे भी फोकस करता था, लाइक ट्रेडिंग पे फोकस करता था, फिर ई कॉम भी सीखता था, फिर एस्ट्रोलॉजी भी, फैमिली भी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन शॉर्ट स्किल बिजनेस पे फोकस बहुत ज़्यादा वो करता था। देन आई मेट हिम एंड मतलब मैं उसके बाद को ये चीज़ जब वो बात करता था मैं ज़्यादा सुनता नहीं था, क्योंकि मैं बोला ना कि आई वॉज अ टॉपर विद बैक बेंचर व्हेन आई एंटर इनटू दैट बिग स्कूल, ठीक है। सो मैं उस बातों पे फोकस नहीं करता था। बट एक लड़का था दूसरा, थर्ड पर्सन मानो, वो उस चीज़ के बारे में मेरे दोस्त से बात करता था। मैं सुनता रहता था। जब मेरा 8 क्लास ख़त्म हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मेरे में कौन सा एनर्जी आ गया, मैं उस बात को सीरियस ले लिया कि स्किल पे फोकस करना है, इस थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, 100% स्किल पे फोकस करना है। अब लोगों को नशा होता है, जैसे कि मेरा एज, मतलब मेरा एज अभी जो है
15 साल का उम्र है मेरा, 17 सितंबर में मैं 16 साल का हो जाऊंगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे एज के लड़का का नशा कुछ और होता है, गलत नशा वो लोग करता है। और जब मैं 8 में था तब मैं शायद कितना क्लास एज का था, मैं शायद 14 साल का था, नहीं 13 साल का था मैं तब, ठीक है। तब उस समय का बात बता रहा हूँ, उस समय गलत डायरेक्शन में जो लोग जाता है, गलत नशा करता है, बट उस समय मैं पैसा का नशा कर रहा था, यानी कि मुझे पैसा कमाना था एनी हाउ। So I entered into that skill. I was learning. I was मतलब लोग मेरे एज में बहुत गलत चीज़ छुपाते हैं, लाइक कुछ लोग अपना लव स्टोरी छुपाता है, तो कुछ लोग जो क्राइम किया होता है या वो छुपाता है, या बहुत सारे कुछ जो ऐसा चीज़ है जो समाज के मतलब अगेंस्ट है। लेकिन मैं छुपा रहा था लॉसेस जो मेरे बिजनेस में हुआ था, अपने मम्मी से, अपने पेरेंट्स से मैं लॉसेस छुपा रहा था। ओके, बट अभी भी ये स्टोरी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। ये मत समझो कि मैं अपना पूरा जर्नी बता रहा हूँ, ये जर्नी नहीं है भाई, ने तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर डेस्टिनी में कुछ और लिखा था, एंड आई ट्राइड मेनी बिजनेस। मैं 8 क्लास ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट आप समझ जाओ 9th क्लास, और अब भी ऑलमोस्ट मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ये तो ड्यूरेशन हो गया ऑलमोस्ट 1 साल का, बट सीखने वाले फेज़ को भी अगर ऐड ऑन कर देते हो तो ऑलमोस्ट 2 साल से अभी तक, ठीक है, 2 साल से मैं बहुत सारे बिज़नेस को ट्राई कर चुका हूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, और बहुत सारे बिज़नेस में फेलियर भी दिखा है, बहुत सारे बिज़नेस में ऑन प्रोसेसिंग भी है। अब डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है, ठीक है, आप सोच कुछ और रहते हो कि आपको ये पाना है, बट आपके डेस्टिनी में कुछ और लिखा रहता है, तो वो मिलता है। लेकिन तो हो सकता है कि आप एक कार का सोच रहे हो, आपको एक कार खरीदना है, वो महंगा कार है, आपका सपना है, आपका गोल है कि उस कार को खरीदना है एक दिन, बट आपके डेस्टिनी में लिखा होगा कि भाई आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, डायरेक्ट पूरा एयरलाइन खरीद लोगे, तो वो होकर रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, मतलब वो होते रहेगा, वो ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं जब ये सारे बिजनेस को ट्राई किया, उसके बाद मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि जिस सिटी में मैं अभी रह रहा हूँ, मैं सोचा था कि 10th के बाद उस सिटी से बाहर निकल के दूसरी जगह जाना है, और वहाँ जाके मैं बिज़नेस वो वाला ट्राई करूँगा, एक स्टार्टअप करूँगा। जिस स्टार्टअप के बारे में मैं सोच रहा था, अभी उस स्टार्टअप के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो करूँगा, मैं सोच रहा था। फिर मैं यहाँ पर अभी तक गया नहीं, तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि उधर वहाँ जाऊँगा तो करूँगा, वहाँ जाऊँगा तो करूँगा, हर रोज़ मैनिफेस्ट करता था, हर पल मैनिफेस्ट करता था मैं। आई बिलीव इन खाटू श्याम, एंड आई प्रे खाटू श्याम डैट मैं जाऊँगा वहाँ, मुझे ये स्टार्टअप करना, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये वो वेट। तो मैं हर समय प्रे भी करता था, मैनिफेस्ट करता था, हर समय मैनिफेस्ट करता था, बट वो मैनिफेस्टेशन रियल हो गया। मुझे वहाँ जाने से पहले यहाँ ही अपॉर्चुनिटी मिल गया वो बिज़नेस करने का। बट प्रॉब्लम ये था कि मैं जिसके साथ बिज़नेस किया था, वो मतलब बहुत एक इन शॉर्ट में बताऊँ तो वो प्रॉब्लम के चलते अल्टीमेटली वो बिज़नेस बंद हो गया। ना ही कि हमारा लॉसेस हो रहा था या कुछ फाइनेंशियल चलते बिज़नेस बंद हुआ, नहीं, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि हम लोग बिज़नेस तो मस्त था हमारा, प्लस मार्केटिंग हम लोग पीक लेवल का किए थे। हम लोग उस कंपटीशन में अपना मार्केट खोले थे जहाँ पर मार्केटिंग स्किल्स नहीं है लोगों के पास, उसका फ़ायदा उठा के हम लोग बिज़नेस बहुत अच्छा रन किया, और पहला मंथ भी नहीं बोलूँगा, पहले ही वीक में कहूँ या पहले ही 2-3 दिन में हमारा धंधा जो है ब्रेक इवन पे आ चुका था। तो खैर मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैनिफेस्टेशन रियल है, पूरा रियल है, जो सोचोगे वही हो जाओगे एक ना एक दिन, और डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो 100% होगा आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि आपके लाइफ के साथ जो हो रहा है उसको आप ये समझो कि डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप समझ जाओ कि किसी और के नसीब में लिखा हुआ था, इसलिए आपके साथ ये चीज़ नहीं हुआ, आपके डेस्टिनी में कुछ बड़ा लिखा है, या ये तो लिखा ही नहीं था। तो ये समझ जाओ, क्योंकि डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही आप बनोगे। अब जहाँ मैं व्हेन आई वाज ड्रीमिंग अबाउट टू बीइंग एन IAS ऑफिसर, नाउ आई एम ड्रीमिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, नाउ आई एम ड्रीमिंग टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, नाउ माई एम इज़ टू मेक मनी, माई एम इज़ टू फाइनेंशियल फ्रीडम।
एंड आई ट्राइड, मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस और ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस है जो आईआईटी जो क्रैक लोग करके जाते हैं, आईआईटी करके जाते हैं, ये 30 साल 45 साल के जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ दुनियादारी, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ बिजनेस. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, नॉट ऑल बट यस. मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के पैसे पे 25 साल 30 साल तक 22 साल तक पढ़ाई लिखाई करते हैं. उसके बाद प्लेसमेंट लगती है, नौकरी भी लगती है, नहीं भी लगती है, कोई ठिकाना नहीं है, तब भी वो अपने माँ बाप से पैसा मांग रहे होते हैं और लाइफ में ऐसा करने चाहते हैं या ऐसा कुछ करने का कोशिश कर रहे होते हैं जो उनको समाज बार बार बोल रहा होता है, ये करो वो करो ये करो, अपने समाज अपने रिलेटिव्स के बातों पे वो करना चाहते हैं. तो खैर वो सब मैं साइड रखता हूँ. इन शॉर्ट कि उन लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है और मैं अब जो करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक बिगेस्ट रिस्क ऑफ माई लाइफ एवर. तो इन शॉर्ट क्या है ना, मैं ये चीज़ अब रियलाइज़ करता हूँ और मैं किसी भी चीज़ को देख के मैं आगे बढ़ता हूँ ये समझ के कि हाँ डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है. सो मैनिफेस्ट हमेशा करो, हर पल करो. अगर आपका सपना है कि भाई 1000 करोड़ कमाना है, तो 1000 करोड़ सुबह उठोगे तो बोलो कि भाई 1000 करोड़ तो कमाना है भाई, उसके हिसाब से मेहनत आज करना है. रात में सोओगे, कमाना है कमाना है कमाना है, हर पल बोलो 1000 रुपये कमाना है, 1000 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ बनाना है, कमाना भी नहीं है बनाना है, छापना है, ऐसे बोलो. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ बोलने से ही कुछ नहीं होगा, आपको करना भी होगा, एक्शन भी लेना होगा, आपको प्लान भी बनाना होगा. आप हारोगे आप हारोगे आप हारोगे, आपको जीतने के लिए फिर प्लान बनाना होगा. आप गिरोगे, आपको उठना पड़ेगा, आप गिरोगे फिर आपको प्लान बनाना होगा, फिर उठना पड़ेगा. आपके लिए अदर ऑप्शन नहीं है. या तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे या तो आप उसी लाइफ में जी रहे होंगे, उससे ज़्यादा नीचे गिरोगे ही नहीं. यू हैव नथिंग टू लॉस, यू हैव नथिंग, मतलब आपके पास ऐसा कुछ नहीं है गंवाने के लिए, लेकिन आपके पास बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा पूरा ब्रह्मांड है, आप पा सकते हो उसको. ठीक है. तो रिस्क जो है, यू मतलब आई एम गोइंग टू टेक रिस्क ऑफ माई लाइफ ऑल्सो. तो ऐसा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि वी नीड टू विजुअलाइज व्हाट वी वांट टू बिकम, अंडरस्टैंड. और ऐसे संगत में रहो जो संगत आप जो जो इन्वायरमेंट अपलिफ्टमेंट के बारे में बात कर रहा हो, सक्सेस माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हो. मानो समझो कि मेरा जो ग्रुप है, मेरा ग्रुप बहुत छोटा है, बट मेरा ग्रुप किसके बारे में बात करता है? बिजनेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर करियर, ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है. नहीं कि मेरा जो ग्रुप है वो लड़की, लव, तो नशा, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है. मेरा ग्रुप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा करता है, वो है पैसा और वो है सक्सेस. तो ऐसा मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, एक समय होता था जब मेरा ग्रुप जो होता था बहुत बकवास हुआ करता था. अब मेरा कांटेक्ट ऐसे लेवल का है कि हाँ मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई करना है, लाइफ में बड़ा अचीव करना है. तो मेरा ये मानना है कि पहले तो अपने इन्वायरमेंट को फिक्स करो. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लाइफ में इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम दैट टाउन विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर प्लान, दैट टाउन विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर ड्रीम. आपको उस जगह से निकलना होगा जिस जगह में आप रहने के बाद आप वो जगह आपके सपनों को तोड़ सकता है. यानी कि यू हैव टू एस्केप फ्रॉम योर होम टाउन and you have to be disappeared for 6 months, for 1 year, for 2 year, for 3 year almost to become successful, to gain a better version of yourself. So manifest करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and with taking action too, understand. तो ये था जो मुझे बताना था आप लोगों को. मैं अपने स्टोरी के साथ आपको कनेक्ट किया हूँ और मैं तो बहुत कुछ कम बोला हूँ, मैं बहुत कम बोला हूँ अपने बारे में. बस इतना बता देता हूँ कि हाँ मैं वेल एक्सपीरियंस्ड हूँ मैनिफेस्टेशन को लेकर. जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट किया हूँ मैं वो चीज़ आते हुए देखा हूँ, बट उसको मैं संभाल नहीं पाया अच्छे तरीके से. वो चीज़ सही था, वो चीज़ मेरे लिए गलत था क्योंकि मुझे वो संभालना ज़रूरी है. तो हाँ, मेरे लर्निंग से एक और चीज़ देता हूँ, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी आएगा. आप शुरुआत में ये कहोगे मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा, बट अल्टीमेटली आपके पास ज़रूर अपॉर्चुनिटी आएगा, बट उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल लूज़ एवरीथिंग.
एक और चीज़, अपने जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो ना, तो ये मत बोलो कि आई कांट अफोर्ड दिस, आई कांट अफोर्ड इट। भाई बोलो अपने मन को कि आई कैन। मतलब औकात से बाहर सपना देखना ही तो असली लाइफ में खेल है भाई, असली गेम तो यही है। आज के समय कलयुग में व्हाट इज द गेम? यू हैव टू बिकम रिच फ्रॉम पुअर, दैट्स ऑल। तो यही है बस, तो यही मैं बोलना चाह रहा था आप लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैनिफेस्ट और एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को समझो और आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ोगे।